महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगितलेलं आहे की कुठल्याही प्रकारे गॅसची कमतरता नाही आहे, डिझेल पेट्रोलची कमतरता नाही आहे, कोणी रांगा लावू नका, आपल्याकडे सगळं मुबलक प्रमाणात आहे। पण ह्या सरकारचेच मंत्री मंगल प्रभात लोढाजी यांनी पत्र दिलं आहे की जैन देरासरना गॅस सिलेंडर आपण ताबडतोबीने द्यावे। जर मुख्यमंत्री असं म्हणतायत की कुठल्याही प्रकारची कमतरता नाही आहे आणि एक महाराष्ट्राचा मंत्री फक्त एका विशिष्ट समाजासाठी, ते महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत, हे विसरले आहेत की ते समाजाचे मंत्री नाही आहेत, ते महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत। महाराष्ट्राच्या प्रत्येक नागरिकाला गॅस मिळणं किंवा इंधन मिळणं ही त्यांची जबाबदारी आहे, परंतु एका विशिष्ट समाजासाठी ते पत्र लिहित आहेत, याचा अर्थ अफवा ते पसरवत आहेत। त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब त्यांच्यावरती कारवाई केली पाहिजे आणि नुसतं एका समाजाचं प्रतिनिधित्व मंत्री करत असतील तर जी शपथ मंत्र्यांनी घेतलेली आहे की मी कुठलाही भेदभाव करणार नाही, मी कुठलंही असं काम करणार नाही की जे फक्त विशिष्ट लोकांनाच लागू होईल, त्यामुळे शपथेचा देखील भंग केलेला आहे आणि त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा खरं म्हणजे राजीनामा घेतला पाहिजे। श्रीरामनवमीचा विसर पडलेला दिसतोय त्यांना, या श्रीरामनवमीसारख्या उत्सवाचा विसर पडलेला दिसतोय, रामाच्या नावावर जे पक्ष चालतो। माझं साधं म्हणणं आहे की महाराष्ट्राचा मंत्री हा त्याने प्रत्येक नागरिकाची काळजी घेतली पाहिजे। मुख्यमंत्र्यांनी एका बाजूला आवाहन केलेलं आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आव्हानालाच त्यांचे मंत्री जे काही तडा देत आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी याची काळजी घेतली पाहिजे। सर, हिंदी में यही सवाल याचं उत्तर त्यांना विचारा ना, मी कसं देऊ शकतो? मी कसंच बघत नाही त्याला। कोणी कोणाला भेटायचं, कोणी कोणाला नाही भेटायचं, हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे। त्यामुळे हा काय राजकीय प्रश्न नाही आहे, त्यामुळे राजकीय प्रश्नावरती मी उत्तर देऊ शकतो, वैयक्तिक प्रश्नावरती मी उत्तर देऊ शकत नाही। आज बैठक शिवसेना भवनामध्ये झाली, जबाबदाऱ्यांचं वाटप केलं आहे असं कळते आणि शिवसेनेची नैसर्गिकरित्या ज्या काही बैठका चालतात, ज्या रुटीनमध्ये बैठका चालतात त्याच्यातलीच बैठक होती। अशा प्रकारच्या बैठका सतत सेना भवनमध्ये होत असतात। सर, हिंदी में यही सवाल है कि मंगल प्रभात लोढ़ा पत्र लिख के कहते हैं कि जैन समुदाय के कार्यक्रम के लिए आप सिलेंडर उपलब्ध कराइए, मुख्यमंत्री कहते हैं कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये महाराष्ट्र को आह्वान किया है कि कहीं पर गैस की, पेट्रोल की, डीजल की कमी नहीं है। लोगों ने अफवाहें फैलाने नहीं चाहिए और जो कोई अफवाहें फैलाएगा उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। लेकिन उनके ही एक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा उनको खत लिखते हैं और सिर्फ जैन देरासर के लिए गैस मांग रहे, तो मंत्री साहब को ये भूल गए कि वो जैन समाज के मंत्री नहीं हैं, वो पूरे महाराष्ट्र के तमाम लोगों के मंत्री हैं। और उन्होंने जो शपथ ली है कि मैं कोई विशिष्ट समूह के लिए काम नहीं करूँगा, मैं जो कुछ भी काम करूँगा पूरे मेरे राज्य के लिए करूँगा, तो मुख्यमंत्री एक बार यहाँ से कह रहे कोई अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए। इनकी जो कृति है, इन्होंने जो लेटर लिखा है, यही डर कि नहीं तो सबको अगर मिल रहा है तो अलग से लेटर देने का मतलब क्या है, और लोग लाइन में क्यों खड़े हैं? अगर सब ठीक है तो लोग लाइन में खड़े क्यों हैं? और दूसरी बात, मंत्री खुद लेटर लिख रहे हैं, तो ये इससे ये सीधा सीधा दिख रहा है कि महाराष्ट्र में कमी है। राजीनामा मांगेंगे, आप राजीनामा इस्तीफा मांगेंगे? मैंने उनकी अफवाह फैलाने के वजह से और अपनी शपथ को भंग करने की वजह से मुख्यमंत्री ने उनका राजीनामा लेना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के दूसरे मंत्री है छगन भुजबल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले और ये कह रहे हैं कि राशन की कोई कमी नहीं है। मैं जनता से कहूँगा कि 3-3 महीने का राशन एक साथ लेकर जाए। सवाल राशन का है ही नहीं, जो कमियां है वो राशन की नहीं है। कमियां जो है वो गैस की है, पेट्रोल की है, डीजल की है। लोगों को लाइन में खड़े हैं लोग, और उसके ऊपर ये सवाल है। राशन तो ले जा सकते, राशन तो मुबलक है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। क्या 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 नितेश राणेंना सांगा, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवाब शरीफच्या वाढदिवसाला गेले होते
त्यांनी मान्य करावं नवाब शरीफ त्यांचे बॉस होते का म्हणून. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.